हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पीवीआर 322 के बारे में। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हमने बात की थी पीवीआर 322 के बारे में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हम एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आपके पास आ सकता है। ये जो प्लाज्मिड है पीबीआर 322, ये आपकी बुक में डिटेल में दिया गया है। तो कल हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहा था इसके पास दो क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। कौन कौन से हमने वो पढ़े थे, एम्पिसिलिन पढ़ा था और टेट्रासाइक्लिन पढ़ा था। ये आपको सबसे पहले याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या कहा, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आते हैं। सबसे पहला हमने कहा एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के पास ही क्या होते हैं, यहाँ पे दो रिकॉग्निशन साइट होती हैं। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे उनके लिए यहाँ पे दो रिकॉग्निशन साइट होती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन के पास भी दो रिकॉग्निशन साइट होती हैं और एम्पिसिलिन के पास भी दो रिकॉग्निशन साइट होती हैं। तो अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन की, तो कौन कौन सी रिकॉग्निशन साइट होती हैं, बैम H1 और साल1। ये किसकी है, टेट्रासाइक्लिन की है। आपको ध्यान रखना है, आपको मिक्सिंग नहीं करनी है, आपको याद रखना है जिसकी जो रिकॉग्निशन साइट होगी वो आप याद रखेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन की क्या है, बैम H1 है और साल1 है। अगर हम एम्पिसिलिन की बात करें तो PBU1 है और PST1 है। दो क्या है, रिकॉग्निशन साइट हमारे पास आती हैं। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ साइट आती हैं, रिकॉग्निशन साइट और आती हैं। इकोर1 है, क्ला1 है और हिंद थर्ड है। ये तीनों ही क्या है, हमारे पास फिर से रिकॉग्निशन साइट आती हैं। उसके बाद हमने कहा यहाँ पे क्या है, एक ORI है। ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं से क्या होगा, इस प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होगी, यानी प्रतिकृति यहीं से बनेगी। और उसके बाद हमारे पास ROP आया था। ROP में हमारे पास यहाँ पे क्या है, PBU सेकेंड है। ये आपको याद रखना है, PBU फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, PBU सेकेंड यहाँ पे आ रहा है। यानी कि PBU1 की अगर बात करें तो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर आएगा। और PBU सेकेंड की अगर बात होगी तो कहाँ पे आएगा, ROP में आएगा। ये आपको याद रखना है, इसी डायग्राम को हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या आती हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट आती हैं। कौन कौन सी है रिस्ट्रिक्शन साइट, बैम H1 है, हिंद थर्ड है, साल1 है, PBU1 है, PBU सेकेंड है, PST1 है, इकोर1 है, क्ला1 है। अब ये सारी ही क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनके लिए क्या होंगे, रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे होती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे मार्कर की। क्या करते हैं मार्कर, हमने कहा था यहाँ पे हमारे पास तीन प्रकार की सेल आई थी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। यानी कि हमारे पास अलग अलग तीन प्रकार की सेल के बारे में हमने जाना। एक सेल के अंदर जो प्लाज्मिड था वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं बैक्टीरियल सेल के अंदर। दूसरी सेल के अंदर जो प्लाज्मिड था वो ट्रांसफर तो हो गया था, लेकिन उस प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। और तीसरी प्रकार की जो सेल थी उसके अंदर जो प्लाज्मिड था उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। तो हमें क्या करना, अब इन तीन सेल में से जो जिस सेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हम किसका यूज यहाँ पे कर रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज कर रहे हैं। तो क्या होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, कौन है यहाँ पे, हमने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। दो प्रकार के हमने बात की थी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। दो यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब आपको क्या बताया गया है, ये कुछ ऐसे जीन होंगे जहाँ पे ये क्या करेंगे, जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होंगे, अगर वहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स का अगर हम यूज़ करें तो ये वहाँ पे क्या करेंगे, उसका जो प्रभाव होगा उसे निष्क्रिय करेंगे। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक वो केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो कि एंटीबायोटिक के प्रभाव को रोकते हैं, यानी कि उसके प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। यानी कि हमने कहा फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, हमने कहा ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका DNA और ये दूसरा हमारे पास है, इसके अंदर क्या है, प्लाज्मिड है। और इस प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी प्लाज्मिड भी नहीं है, प्लाज्मिड के अंदर प्लाज्मिड नहीं होगा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज़ किया। जैसे ही हमने एंटीबायोटिक डाली, इस सेल की डेथ हो जाती है इस बैक्टीरिया की, बट इसकी डेथ नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि एंटीबायोटिक के प्रभाव को क्या कर रही है, निष्क्रिय कर रही है। तो यहाँ पे वही होते हैं दो, क्या है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या करती हैं, जो एंटीबायोटिक होगा उसके प्रभाव को निष्क्रिय करेंगे, और यही हम सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में हम इसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने ORI की बात की थी, आप जानते हैं ORI क्या होता है। ROP की भी बात हमने की थी। इसने क्या है, इट कोड्स फॉर प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी कि ये एक प्रोटीन के लिए कोड करता है जो क्या करेगा, जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। उसके बाद हमने क्या कहा था कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन एक्ट एज अ रिस्ट्रिक्शन साइट एंड टू लाइगेट फॉरेन DNA एंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ तक क्या बता रहा है हमें कि यहाँ पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसके अंदर क्या होती है, कुछ साइट होती हैं इन साइटों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। यानी कि हमने अगर टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो BAM-H1 से भी हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, SAL1 से भी हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। एम्पिसिलिन की बात की जाए तो PBU1 से भी हम डाल सकते हैं, PST1 से भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है, द जीन वेयर द फॉरेन DNA इज इंसर्टेड बिकम इनएक्टिवेट। अब ये जो लाइन है इसके बाद हम आगे करेंगे। अब क्या होगा, हमारे पास प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है, हमने कहा था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेल है, इससे पहले हमने 3 प्रकार की सेल के बारे में पढ़ा था। तो उन 3 प्रकार की सेल में से जो सेल हमें चाहिए, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, वो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तब हम देखेंगे किस प्रकार से इन सेलेक्टेबल मार्कर के द्वारा हम अपना हमारी जो सेल है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है वो है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। किस प्रकार की सेल हमें चाहिए, हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट सेल चाहिए, वो सेल चाहिए जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। अब हमें इन दोनों सेल में से अपनी सेल क्या करनी है, अलग करनी है। ये पढ़ने से पहले हम डायग्राम के थ्रू जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास PBr 322 का हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लाज्मिड आता है। अब हमने क्या किया, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से इंसर्ट किया, हमने BAM-H1 से अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा। अब हमने इसे कहाँ डाला, हमने इसे BAM-H1 से डाल दिया है। यानी कि जो टेट्रासाइक्लिन के अंदर 2 रिकॉग्निशन साइट हैं, BAM-H1 SAL1, उसमें से हमने क्या किया, BAM-H1 से यहाँ पे क्या कर दिया, अपना जो यहाँ पे डाल दिया। तो डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कटिंग होगी। अब BAM-H1 की क्या हो गई, यहाँ पे कटिंग हो गई है और हमने क्या कर दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। ये आ गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाला, हमने क्या किया, जैसे ही हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाला, यहाँ पे ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, कौन, टेट्रासाइक्लिन, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने बीच में से इसे काट दिया और बीच में हमने कुछ और यहाँ पे डाल दिया, यानी पीस ऑफ कोई फॉरेन DNA हमने यहाँ पे डाल दिया, तो टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन क्या कर रहा था, कोई भी एंटीबायोटिक्स है उससे सुरक्षा प्रदान कर रहा था इस प्लाज्मिड को। यानी कि अगर कोई ऐसा एंटीबायोटिक यहाँ पे डाल दिया जाए कि जो क्या करेगा, इस प्लाज्मिड को खत्म कर देगा, तो उससे क्या कर रहा था, सुरक्षा प्रदान कर रहा था टेट्रासाइक्लिन। अब हमने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन के एक साइड को काट दिया, वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन का प्रभाव भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसका आप याद रखेंगे, टेट्रासाइक्लिन का क्या होगा, प्रभाव खत्म हो गया है। अब हमने आगे पढ़ा था कि 2 प्रकार के प्लाज्मिड हमारे पास आ सकते हैं, यानी PBr 322 हमारे पास 2 स्टेजेस में आ सकता है। या तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो घुस गया है, फिट हो गया है, या फिर वो फिट नहीं हुआ है, ये जो हमने BAM-H1 काटा था ये आपस में जुड़ गया है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास क्या आ सकती हैं, 2
हमारे पास दो स्थितियां आ सकती हैं, दो कंडीशन आ सकती हैं। यहाँ पे हम जो PBR 322 है उसका पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके पास आ गया है। तो यहाँ पे एक के पास, यानी फॉर एग्जांपल इसके पास हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट जो प्लाज्मिड था, फर्स्ट प्लाज्मिड क्या है, अपने आप में जुड़ गया, यानी कि जीन अंदर घुसने से पहले, फिट होने से पहले अपने आप जुड़ गया। इसका मतलब इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया है। तो हमने कहा अगर इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहेंगे। और अब सेकंड है, जो प्लाज्मिड सेकंड है, उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, उसे हमने क्या कहा था, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहा था। अब हमने कहा कि हमारे पास 3 स्टेजेस आ सकती हैं सेल की। हमारे पास क्या हुआ, अब हमने क्या किया, जब इस वेक्टर को क्या किया, बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला, तो 3 स्थितियां हमने यहाँ पे पढ़ी थी। हमारे पास 3 प्रकार की सेल आएंगी। तीन प्रकार की सेल है, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये बात हम कर चुके थे, लेकिन अभी हम क्यों फिर से इसे पढ़ रहे हैं, ताकि हम जान सके कि सेलेक्टेबल मार्कर का यूज किस प्रकार से हम करेंगे इन सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या हुआ, जो सेल नंबर 1 थी वहां पे कोई भी प्लाज्मिड घुसा ही नहीं, कोई भी प्लाज्मिड यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ, इसे हमने कहा था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे हमने कहा था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जो सेकंड सेल थी उसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड यहाँ पे आया, इसके अंदर वो वाला प्लाज्मिड आया जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ ही नहीं था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो हमारी जो सेल फर्स्ट थी, ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल है। हमने कहा जो हमारे पास फर्स्ट सेल थी उसके अंदर कोई भी प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं हुआ, जिसे हमने क्या कहा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहा। जो हमारे पास सेकंड सेल आई, हम उसमें क्या हुआ, प्लाज्मिड तो इंसर्ट हो गया, प्लाज्मिड तो घुस गया, लेकिन वो वाला प्लाज्मिड घुसा जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। इसे हमने कहा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। और लास्ट जो हमारे पास सेल आती है उसके अंदर जो प्लाज्मिड आता है, तो प्लाज्मिड के अंदर क्या आता, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी था। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है तो इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, हमारे पास 3 प्रकार की सेल आ गई। अब हमें क्या करना है, इन 3 सेल में से आइडेंटिफाई करना है कि ये वाली जो सेल है वो कौन सी है, ये वाली सेल को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर का यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे हम इन तीनों ही सेल में क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पिसिलिन का जो एम्पिसिलिन यहाँ पे डाल देंगे, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पिसिलिन को इंसर्ट कर देंगे। तो एम्पिसिलिन क्या है, यहाँ पे एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन क्या करेगी, एंटीबायोटिक है, तो क्या करेगी, बैक्टीरियल सेल को वो डिस्ट्रॉय करेगी। तो अब हम देखेंगे, जब हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, तीनों ही सेल में हमने क्या ऐड किया, एम्पिसिलिन। आपको ध्यान रखना है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे एम्पिसिलिन कहा जा रहा है। एम्पिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे ही एम्पिसिलिन डाला गया तो हमने यहाँ पे देखा कि जिसमें प्लाज्मिड होगा, जिस भी बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड होगा, उस बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे क्या होगा, उस बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे क्या होगा, उस प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा, यानी कि ये होगा। प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या देखा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन देखा है, यानी कि यहाँ पे एम्पिसिलिन है। तो और कहाँ पे एम्पिसिलिन हमें देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे एम्पिसिलिन ये भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब इस वाली सेल में अगर यहाँ पे प्लाज्मिड है ही नहीं तो यहाँ पे फिर एम्पिसिलिन का जीन भी प्रेजेंट नहीं होगा। अब जैसे ही हमने एम्पिसिलिन यहाँ पे डाला, ये जो फर्स्ट सेल थी वो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फर्स्ट सेल थी वो डिस्ट्रॉय क्यों हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं था। और प्लाज्मिड के अंदर अगर यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं है तो यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। तो इस एम्पिसिलिन ने जब इन दोनों पे वर्क किया,
इस एम्पिसिलिन ने जब इस पे वर्क किया या फिर इस पे वर्क किया तो यहाँ पे क्या आ गया था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन आ गया था। इस जीन ने क्या किया, एम्पिसिलिन के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, और ये जो दोनों सेल थी, सेल सेकंड और सेल जो थर्ड थी, उसने क्या, वो सर्वाइव कर दिया। लेकिन जो सेल फर्स्ट थी, इसके अंदर कोई भी वेक्टर नहीं था, कोई भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं था, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब हमारे पास क्या आ गई है, एक सेल हट गई है, अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, अब हमारे पास दो सेल हैं, दोनों सेल में से अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब हम इन सेल को फिर से यहाँ पे बनाएंगे, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। तो ये कौन सी सेल है, ये सेल सेकंड है, ये सेल थर्ड है, और सेल फर्स्ट को हमने पहले ही रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो सेल हैं। अब आपको क्या याद रखना है, हमने किसका यहाँ पे यूज किया है, मार्कर, एक मार्कर का यहाँ पे यूज हो गया है, वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ने क्या किया, ये जो हमारे पास पहली सेल आई थी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, उसे रिमूव कर दिया है। अब हम दूसरे यहाँ पे दूसरे मार्कर का यूज करेंगे। दूसरा मार्कर हमारे पास कौन सा था, टेट्रासाइक्लिन था। अब हमने क्या करना है, ये जो है इसकी एक रेप्लिका प्लेट बनानी है, यानी ये दोनों बैक्टीरिया क्या थे, एक प्लेट में थे, ये क्या है, प्लेट है। तो हमने इसकी रेप्लिका प्लेट बनानी है, यानी कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। किस प्रकार से बनानी है, रेप्लिका प्लेट क्या होती है, बेसिकली हमने इस प्लेट के अंदर एक कपड़ा रखा, अंदर नहीं, इस प्लेट के ऊपर एक कपड़ा रखा, और जब हम कपड़े को निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ सेल यहाँ से, कुछ सेल यहाँ से क्या होंगी, उस कपड़े पे लग जाएंगी, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरी प्लेट बन गई है। अब याद रखेंगे, ओरिजिनल हमारे पास ये ओरिजिनल है, ये है कॉपी, ये हमने क्या की है, कॉपी की है। अब क्या हुआ, जब हमने इस ये जो रेप्लिका प्लेट बनाई है, रेप्लिका प्लेट को क्या किया, हमने कपड़े को इसके ऊपर से रखा, और फिर इसके अंदर क्या गए हैं, यहाँ पे दोनों ही प्रकार के हमारे पास बैक्टीरियल सेल आ गए हैं, और ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस रेप्लिका प्लेट पे हमने टेट्रासाइक्लिन डाल देना है। अब हम क्या यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन को हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। आप फिर से नाम याद रखेंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं बोला जा रहा है, टेट्रासाइक्लिन बोला जा रहा है। जब हम इस पे टेट्रासाइक्लिन ऐड करेंगे तो अब आपको उसका आंसर आ जाना चाहिए कि इन दोनों में से, इन दोनों सेल में से किसकी मृत्यु होगी, यानी ये सेल सेकंड है और ये सेल थर्ड है। तो इनमें से किसकी डेथ होगी, किस सेल की डेथ होगी, मैंने कहा इसमें से इस सेल की, यहाँ इस सेल की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। कौन से, जो सेल नंबर थर्ड है उसकी यहाँ पे क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। क्यों डेथ हो रही है, क्योंकि जब हमने क्या किया था, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था। इस इमेज में आप देखेंगे, जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से डाला था, बैम H1 से डाला था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे ही हमने टेट्रासाइक्लिन की कटिंग की और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, तो यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, यानी कि वो जीन जो टेट्रासाइक्लिन से क्या कर रहा था, सुरक्षा प्रदान कर रहा था, वो जीन यहाँ पे नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब जब वो जीन यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का जीन प्रेजेंट ही नहीं होगा, जो सेल नंबर थर्ड होगी, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट ही नहीं होगा। और अगर वो जीन प्रेजेंट नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन ने क्या किया, इस जो सेल थर्ड थी उसे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम ये कहाँ पे कर रहे हैं, जो हमने रेप्लिका प्लेट बनाई थी वहां पे कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि जो थर्ड नंबर की जो सेल है उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसके अंदर भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा। अब हमें पता चल गया है कि हमारी जो सेल है वो कौन है, वो थर्ड है, जिसके अंदर हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। ये पूरी प्रोसेस हमें क्या बताती है, किस प्रकार से हमने सेलेक्टेबल मार्कर का यूज किया। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये किया, PBR 322 को लिया, उसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर थे, टेट्रासाइक्लिन था और एम्पिसिलिन था। फिर हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने टेट्रासाइक्लिन में जो एक रिकॉग्निशन साइट है बैम H1 से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, जिससे टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास दो स्टेजेस आती हैं, एक हो सकता है कि एक वेक्टर में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो घुसा ही नहीं और सेकंड में वो घुस गया है।
अब उसके इसी आधार पर हमने इस प्लाज्मिड को क्या किया, बैक्टीरिया सेल के अंदर डाला। इस आधार पर हमारे पास 3 प्रकार की सेल आई हैं। एक सेल में तो जो प्लाज्मिड है वो घुसा ही नहीं, दूसरी सेल में जो प्लाज्मिड घुसा वो वाला घुसा जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था ही नहीं, और तीसरी जो सेल हमारे पास आई है उसके अंदर वो वाला प्लाज्मिड घुसा है जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। अब हमें तीनों को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वहाँ पे एम्पिसिलिन डाल दिया। जैसे ही एम्पिसिलिन डाला तो यानी जिस भी बैक्टीरियल सेल के पास वेक्टर नहीं था उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं था, तो ये डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो जाता है। हमारे पास अब 2 सेल आती हैं। अब हमने क्या किया, 2 सेल में से हमने क्या किया, रेप्लिका प्लेट बना दी। रेप्लिका प्लेट यानी कि कॉपी कर दी उस प्लेट की। उसमें हमने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन डाला। टेट्रासाइक्लिन ने क्या किया कि जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा था उसने टेट्रासाइक्लिन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा। तो अब क्या होगा, ये जो सेल है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा उसकी डेथ हो जाएगी। अब हम मेन प्लेट में देखेंगे, तो मेन प्लेट में अब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारी जो सेल है जो हमें चाहिए वो कौन है, सेल थर्ड है। अब सेल थर्ड को हम क्या करेंगे, बड़े बड़े जो भी जहाँ पे भी सेल को उगाया जाता है वहाँ पे हम सेल को क्या करेंगे, उगाएंगे। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी बहुत सारी कॉपी हमें बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल को ग्रो कराएंगे और बहुत सारी कॉपी यहाँ से बनाएंगे जिससे कि हमें बहुत सारी जो जीन की कॉपी मिल सके। तो ये तो थी डायग्राम की बात। अब इसी चीज को हम पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकली कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पास क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, जहाँ से कि हम अपने जो पीस ऑफ डीएनए है या फिर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा एग्जाम्पल इज लाइगेटिंग अ फॉरेन डीएनए एट अ BAM-H1। क्या हो रहा है, BAM-H1 से हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया ऑफ अ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322। नेक्स्ट आप देखेंगे द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। क्या हो रहा है, जो नया रिकॉम्बिनेंट हमारे पास आया उसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को क्या कर दिया, खो दिया है। क्यों खो दिया, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, क्योंकि हमने फॉरेन डीएनए वहीं पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे बट इट स्टिल कैन बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय अपलेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन अ एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। यानी हमने क्या किया, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में रखा जिसमें जो वहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी वो अलग हो चुकी थी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब हमने क्या किया कि वहाँ पे क्या किया, एक रेप्लिका प्लेट बनाई और वहाँ पे क्या कर दिया, टेट्रासाइक्लिन को ऐड कर दिया। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट आपने देखा द नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। और लास्ट आपने देखा इन दिस एग्जाम्पल वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैज सीन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट whereas the other antibiotic resistance genes gets inactivated due to the insertion of alien DNA and helps in the selection of recombinant। क्या हुआ, एक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, और इसी के जो जैसे वो खत्म हो उसी के द्वारा हमने वहाँ पे क्या किया, आइडेंटिफिकेशन की। दूसरे ने क्या किया कि दूसरे ने वहाँ पे क्या किया कि जब वो वहाँ पे ऐड हुआ तो उसने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को अलग कर दिया, यानी जिसके अंदर प्लाज्मिड घुसा ही नहीं था उसे उसने क्या कर दिया, वहाँ से अलग कर दिया। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, पढ़ने से पहले हम समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो ये जो इमेज है इसे समझने से पहले आप जान लीजिए कि जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है। हमारे पास एक अभी आपने पढ़ा था PBR322 के बारे में, जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट एक और फैक्टर यहाँ पे आता है PUC। थोड़ा सा आपको PUC फैक्टर के बारे में पढ़ना है।
पीयूसी वेक्टर का सीधे आपको नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बारे में आपको बताया गया है। आपकी बुक में हेडिंग दी गई है, हेडिंग नहीं दी गई है, बीच में आप देखेंगे तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन एक वर्ड दिया गया है जिसे हाईलाइट किया गया है। तो उसी प्रोसेस को समझाने के लिए हमें पीयूसी वेक्टर को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो वेक्टर है तो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब यहाँ पे क्या आता है, एक तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आता है एम्पिसिलिन। यहाँ पे तो क्या आ गया, सेम वही आ गया है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। सेकेंड यहाँ पे एक केमिकल्स आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सेकेंड यहाँ पे क्या आता है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आता है बीटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या किया, अब इस वेक्टर के अंदर, उससे पहले हम देख लेते हैं जो पीयूसी नाम है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। पी से तो क्या होगा, प्लाज्मिड होगा। यू से, यू और सी से क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर के अंदर क्या है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो एम्पिसिलिन है, और फिर उसके बाद एक और केमिकल है यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। तो अब हमने क्या करना है, इस वेक्टर के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है। हमने कहाँ से कर दिया, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था वहाँ से हमने क्या कर दिया, वहाँ पे एक रिकॉग्निशन साइट थी और हमने वहाँ से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे ऐड कर दिया है। ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्या हुआ, क्या होगा यहाँ पे, सेम वही होगा जो कि टेट्रासाइक्लिन के साथ हुआ था। जैसे हमने टेट्रासाइक्लिन का जो रिकॉग्निशन साइट थी वहाँ से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी नष्ट हो गया था, इनएक्टिव हो गया था। सेम वही होगा यहाँ पे कि हमने बीटा गैलेक्टोसाइड से जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइड है वो कैसा हो गया, यहाँ पे इनएक्टिव हो गया है। ये कैसा होगा, जो बीटा गैलेक्टोसाइड है इनएक्टिव हो गया है। अब यही बीटा गैलेक्टोसाइड की इनएक्टिव होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। क्या हुआ यहाँ पे, इंसर्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमने इंसर्ट किया, हमने अंदर डाला क्या, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे ही हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया वैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइड क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, यानी कि निष्क्रिय हो गया। अब इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कहा सेम वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, दो प्रकार के हमारे पास वेक्टर आ सकते हैं। एक तो क्या होगा कि जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को देख सकते हैं, इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इमेज को हम देखेंगे। हमने क्या कहा कि इस वाले सेल में ये क्या है, ये फर्स्ट प्लाज्मिड है और ये क्या है, सेकेंड प्लाज्मिड है। तो फर्स्ट प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट में क्या हुआ, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, सेकंड प्लाज्मिड में क्या हुआ, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया है। अब जब नहीं आया है तो हमारे पास दो प्रकार की सेल आ गई है। वैसे तो हमारे पास तीन प्रकार की सेल आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो प्रकार की सेल की बात कर रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है। अब जिस सेल के अंदर हमारा जो प्लाज्मिड आया, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल है ये। तो इसमें क्या है, जो बैक्टीरियम विद इनएक्टिव लैज जेड जीन, यानी कि इसमें क्या है, जो लैज जीन है, जो लैग जीन है, लैग जेड जीन है, किसके अंदर होगा, वो होगा यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइड के अंदर होगा। यानी इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या इनएक्टिव हुआ है, बीटा गैलेक्टोसाइड इनएक्टिव हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। तो इस सेल में क्या होगा, इस सेल के अंदर जो हमारा प्लाज्मिड होगा वो किस प्रकार का होगा, उसमें जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, सेकंड जो हमारे पास प्लाज्मिड आता है उसमें क्या हो रहा है,
उसमें ये जो प्लाज्मिड है विदाउट इंसर्टेड डीएनए, क्या है, हमारा जो पीस ऑफ डीएनए है वो इंसर्ट हुआ ही नहीं है। तो जिस सेल के अंदर ये प्लाज्मिड गया तो वो किस प्रकार की होगी, यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइट है या फिर लैक जेड जीन है। लैक जेड जीन क्या है, यहाँ पे वो बीटा गैलेक्टोसाइट के अंदर ही एक जीन है। तो लैक जेड जीन का नाम आए या बीटा गैलेक्टोसाइट का नाम आए, किस प्रकार का है, एक्टिव है। आपने याद रखना है एक्टिव है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव है। एक्टिव क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर घुसा ही नहीं है तो उसने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसाइट को तोड़ा ही नहीं। अगर बीटा गैलेक्टोसाइट को तोड़ा ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, जो बीटा गैलेक्टोसाइट है किस प्रकार का होगा, एक्टिव होगा। तो हमने क्या बात की अभी तक, हमारे पास दो प्रकार के बैक्टीरियल सेल आए हैं। एक में क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइट इनएक्टिवेट है, निष्क्रिय है, और इस वाले में जो बीटा गैलेक्टोसाइट है वो क्या है, सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है। अब क्या होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे केमिकल यहाँ पे ऐड किया जाता है, एक्स जेल को यहाँ पे क्या किया, ऐड किया गया। दोनों ही सेल में हमने क्या किया है, एक्स जेल को यहाँ पे ऐड किया। तो क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, जो बीटा गैलेक्टोसाइट है जैसे ही उसके संपर्क में एक्स जेल आता है तो वो क्या देता है, वहाँ पे ब्लू कलर को इंडिकेट करता है। यानी कि हमने कहा बीटा गैलेक्टोसाइट एक्स जेल के साथ कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, यहाँ पे नीला कलर देता है। तो जब हमने दोनों ही बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्स जेल डाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या आई, व्हाइट सेल आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लू आया। ये आपको ब्लैक दिख रहा है लेकिन ये है क्या, ब्लू है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ब्लू सेल आ जाती है। अब क्या इंडिकेट कर रहा है ये, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जहाँ पे जो सेल व्हाइट आती है वहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइट है वो किस प्रकार का है, इनएक्टिव है, यानी कि निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या किया था, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था। इसका क्या मतलब है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है उसके अंदर, तभी उसने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसाइट को क्या किया, निष्क्रिय किया। तो हमने अपनी सेल पहचान ली कि इसी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो सेकंड सेल जहाँ पे ब्लू कलर आ गया उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइट टूटा नहीं है, एज इट इज है, सुरक्षित है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हुआ ही नहीं है। तो हम पीयूसी वेक्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, यही सारी चीज हमने क्या की थी, हमने ये जो प्रोसेस थी ये हमने PBR 322 में भी पढ़ ली थी। तो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा, या डिफरेंस आपको दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि हम एक ही स्टेप में पता लगा दे रहे हैं कि किस सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ों को हमें ऐड नहीं करना पड़ रहा है, हमने सिर्फ सीधे क्या किया, एक्सजीएल को वहाँ पे डाला, वहाँ पे देगा किस सेल में ब्लू कलर आया, किस सेल में ब्लू कलर नहीं आया है, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना क्या कर दिया, जो हमारी सेल थी उसे हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। इसीलिए हम यहाँ पे पीयूसी वेक्टर को पढ़ रहे हैं। और प्लस आपको ये जो वर्ड है इनएक्टिव, यहाँ पे ये जो हेडिंग है इनएक्टिव, जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये वर्ड है, आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है उसका क्या यहाँ पे मतलब है। तो ये क्या है, पूरी पिक्चर है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सो क्लास, आज आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल में डिफरेंस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो सेशन है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।